तो अगर आप एक यूट्यूबर हो, कंटेंट क्रिएटर्स हो या सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाते हो, आई एम श्योर आपको एक क्वेश्चन होगा कि वीडियोस बना के अर्न कैसे करते हैं। सेम चीज़ मैंने भी की थी आज से 6-7 साल पहले जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था। मुझे भी कहीं ना कहीं रहता था यार कि क्या तरीके हो सकते हैं कि इसको हम फुल टाइम बना लें और अर्न कर सकें। एंड कट टू 2024 आज के टाइम में जब मैं ये चीज़ फुल टाइम कर रहा हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी विद इट। तो आज की वीडियो में मैं ऑनेस्टली अपने सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, बट इन स्ट्रक्चर्ड वे। मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, 3 अलग अलग तरीके जो मुझे लगता है कि अगर आप अपनाते हो तो आप क्या क्या डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ रेवेन्यू टू अर्न मनी जनरेट कर सकते हो ओवर द इयर्स। और यूट्यूब टिप्स से रिलेटेड ये लास्ट वीडियो इस चैनल पे, बिकॉज मैंने एक नया चैनल क्रिएट किया है जहाँ पे यूट्यूब से रिलेटेड टिप्स, अगर आप एक नया चैनल शुरू कर रहे हैं, ऑलरेडी आपका चैनल है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो आप चेक कर सकते हो। सबसे पहले कैटेगरी नंबर 1 समझते हैं, वो है व्यूज के थ्रू कैसे आप मनी जनरेट कर सकते हो। देखो जो प्लेटफॉर्म है, अभी हम यूट्यूब की बात कर रहे हैं, यूट्यूब आपको अच्छा खासा पे करता है वीडियो अपलोड करने का, और मैं इसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करूंगा। लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस, फिर शॉर्ट्स पे आएंगे और अल्टीमेटली मैं आपको लाइव्स के बारे में भी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं ये व्यूज से पैसा कैसे आता है। देखो जब आप यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हो उससे पहले एक ऐड आती है ना, पहले भी, बीच में भी, एंड में भी। अब वो जो एड्स जितनी ज्यादा बार दिखाई जाएंगी लोगों को, उतना आपको उसका एक शेयर मिलता है। तो वो वेरी करता है, 40 to 45% जो है वो आपको मिलता है, बाकी यूट्यूब रखता है, बिकॉज वो आपको एक फ्री का प्लेटफॉर्म दे रहा है अपनी वीडियोस रन करने के लिए। अब ये जो आपको पैसा मिलता है वो एडवर्टाइजर्स देते हैं, वो चीज में हम नहीं जाएंगे। बट सबसे पहले ये बात करते हैं कि जो आप लॉन्ग वीडियोस डालते हो, 1 मिनट से ज्यादा की वीडियो, उस पर कितना रेवेन्यू आता है। अब इसके ऊपर अगर आपको एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं 8-10 मिनट की डिटेल वीडियो बना दूंगा। बट यहाँ पे मैं आपको जस्ट एक जनरल व्यू दे देता हूँ। तो अगर आप लॉन्ग वीडियोस बनाते हो, मैं अपने चैनल के हिसाब से अगर आपको एवरेज बताऊं तो 1 मिलियन व्यू का अप्रॉक्स 40,000 आपको मिल सकता है। अगर हम 1 लाख की बात करें तो 4,000 1 लाख व्यूज के आसपास आप अर्न कर सकते हो। अभी कैटेगरी टू कैटेगरी डिपेंड करता है, किसी कैटेगरी में ये 25,000 पर मिलियन होता है, किसी में 70,000 पर मिलियन तक भी जाता है। वो अगर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा उसमें बता दूंगा। सेकंड कैटेगरी पे चलते हैं जो है शॉर्ट्स की। अब यहाँ पे मेरा प्लस मैंने और लोगों का भी एक्सपीरियंस देखे, हार्डली आप कुछ अर्न करते हो। 10 लाख व्यूज, 1 मिलियन व्यू जब आते हैं ना, सिर्फ 650 या 700 रुपये आपको मिलते हैं। बट स्टिल इट्स बेटर, इंस्टाग्राम रील्स तो कुछ भी नहीं देता है, एटलीस्ट आपको उतना तो मिलता है। तो ये हो गया शॉर्ट्स का। बट शॉर्ट्स मुझे लगता है वो अर्न करने के लिए ज़्यादा नहीं है, इट इज़ मोर कि आप ज़्यादा लोगों तक पहुँच सको। थर्ड कैटेगरी पे आते हैं, वो है लाइव। मुझे आज से 2-3 महीने पहले तक लाइव में मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं था, बट जब मैंने करना शुरू किया, वो अर्न करने के लिए नहीं था, बट मैं जस्ट इंटरेक्शन के लिए कर रहा था। बट देन आई गॉट टू नो कि जो लाइव आप करते हो यूट्यूब पे, स्पेशली वर्टिकल वाला, उसमें एक तो ऑर्गेनिक व्यूज काफ़ी ज़्यादा आते हैं, वो यूट्यूब आपको हेल्प करता है, प्लस उसमें रेवेन्यू भी आपको लॉन्ग वीडियो के आसपास का ही मिलता है। तो वो भी एक बहुत बढ़िया तरीका है, प्लस उसमें सुपर चैट वगैरह भी रहती हैं, तो वहाँ से भी आप अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। बिकॉज यहाँ पे कई लोगों को लगे कि हम पैसे की इतनी बात क्यों कर रहे हैं। मेरा मानना ये है, एज अ वीडियो मेकर, एज अ यूट्यूबर, अगर आप टाइम एंड एफर्ट दे रहे हो तो आपको कमाना भी चाहिए, बिकॉज एक तरीके से ये आपका काम ही है। तो अब जल्दी से बात कर लेते हैं, ठीक है, व्यूज से इतना पैसा तो आता है, बट आप लॉन्ग टर्म में कैसे अपनी वीडियोस प्लान कर सकते हो कि आपको ज्यादा व्यूज मिले। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक नीश पिक करो। नीश क्या होता है? कैटेगरी। अब जैसे पिछले 1-2 महीने से मैं परफ्यूम्स की काफी वीडियो देख रहा हूँ, कार्स की देख रहा हूँ, तो जब भी मैं किसी चैनल पे जाता हूँ ना, वहाँ अगर मुझे दिखता है सारी वीडियोस परफ्यूम की हैं, तो ज्यादा चांसेस है कि मैं उन्हें सब्सक्राइब करूंगा या उनकी वीडियो ज्यादा देखूंगा। वही कार्स की बात कर लेते हैं, तो जब मैं कार्स की वीडियो देख रहा हूँ तो मैं उस चैनल पे जाऊंगा, मैं और पहले की वीडियोस देखूंगा, मैं कनेक्ट बेटर होऊंगा कि यार ये तो एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं, ये उस चीज में एक्सपर्ट है, तो इन्हीं को फॉलो करते हैं। तो इस तरीके से आपके धीरे धीरे करके ना ऑडियंस बनती रहती है। दूसरा पॉइंट है, जब आप इस तरीके की वीडियोस बना रहे हो तो आपका एक ओपिनियन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गूगल या इंटरनेट पे कुछ पढ़ा, वही रट के बोल दिया, वो तो कोई भी कर सकते हैं, तो आपको कोई क्यों देखेगा। तो रिलेट करने के लिए आपका अपना ओपिनियन होना बहुत जरूरी है। लास्ट पॉइंट पे आते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है टू गेट मोर व्यूज, वो है एडिटिंग। एडिटिंग अगर आप अच्छे से समझ जाओगे वीडियो में, तो आप लोगों का रिटेंशन अच्छा कर सकते हो, व्यूज ज्यादा अच्छे आ सकते हैं लॉन्ग टर्म में, एंड ऑब्वियसली आपका चैनल ग्रो करेगा। और वीडियो एडिटिंग के लिए वैसे तो काफी सॉफ्टवेयर आते हैं, बट अगर आप एक इजी टू यूज येट प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर देख रहे हो, वंडरशेयर फिल्मोरा एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे ही आप वंडरशेयर फिल्मोरा ओपन करोगे, इस तरीके से आपको सिंपल सा यूजर इंटरफेस दिखता है। यहाँ पे आपके सारी इंपोर्ट फाइल्स
आ जाएंगी, यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिख जाएगा, नीचे की साइड आपका टाइमलाइन है, काफी इजी टू यूज है। तो अगर आप एक बिगिनर वीडियो एडिटर हो, आपको ज्यादा टाइम भी सीखने में लगेगा नहीं। अब मैं आपको इसके कुछ कमाल के फीचर्स बता दूं। सबसे पहला है AI बैकग्राउंड रिमूवल। अब जैसे आप ये मेरा शॉट देख रहे हो, मान लेते हैं यहाँ पे मुझे बैकग्राउंड हटाना है, अपने पीछे कुछ और टेक्स्ट दिखाना है, कुछ भी बैकग्राउंड चेंज करना है। अब सिंपल एक क्लिक से अपने बैकग्राउंड को रिमूव करके कुछ इस तरीके का इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो, और ये फिल्मोरा में बहुत ईजिली हो जाता है। और एज ए कंटेंट क्रिएटर कभी कभार हमें एज ए यूट्यूबर आधा घंटे या 1 घंटा भी लग जाता है, बट फिल्मोरा में आप AI थंबनेल क्रिएटर यूज करके विद इन अ फ्यू सेकंड्स अपने थंबनेल के ऑप्शंस भी इस तरीके से बना सकते हो। अब कई बार क्या होता है, यूट्यूब वीडियोस में ना मुझे स्टॉक वीडियोस चाहिए होती हैं। जैसे लेट्स सपोज मैं कैमरा की बात कर रहा हूँ, तो मुझे कैमरा दिखाना है बी रोल में, या अगर मैं आउटडोर कहीं शूट कर रहा हूँ, मुझे कुछ ड्रोन शॉट दिखाना है, तो वो सब आप फिल्मोरा के अंदर से ही पिक करके अपनी वीडियो में डाल सकते हो। और ये सारे कॉपीराइट फ्री वीडियोस हैं। टॉकिंग अबाउट कॉपीराइट, अगर आप अपनी वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत बढ़िया सा देना चाहते हो, वो भी सब यहाँ पे आपको मिल जाता है, एंड वो भी कॉपीराइट फ्री ऑडियो है। तो अगर आप अपनी जर्नी एज ए यूट्यूब या कंटेंट क्रिएटर जो स्टार्ट कर रहे हो, मैं हाईली रेकमेंड करूंगा आप वंडरशेफ फिल्मोरा चेक करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलते हैं सेकंड कैटेगरी पे, जो कि है प्रोडक्ट वीडियोस। अब प्रोडक्ट वीडियोस में शुरू में स्पेशली शायद आपको उतने व्यूज ना आए, बट आपको कहीं ना कहीं और तरीके से रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। तो जब आप प्रोडक्ट वीडियोस बनाते हो ना, जैसे आपने बहुत वीडियोस देखी होंगी, बेस्ट फ्रिज, बेस्ट AC, बेस्ट कार, इस तरीके से बहुत वीडियोस होती हैं जहाँ पे 2, 3, 4 या मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं, या इवन सिंगल प्रोडक्ट की रिव्यू वीडियोस पे भी आपको हर कोई ये बोलता है कि लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कर सकते हो। तो उसको हम बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है? बेसिकली जैसे आपने देखा, आप कभी घर खरीदने या रेंट पे लेने जाते हो, वहाँ पे एक प्रॉपर्टी डीलर होता है जो आपको हेल्प करता है, और उस प्रॉपर्टी डीलर को जो घर ओन करता है और जो रेंट पे ले रहा है, वो दोनों कुछ कमीशन देते हैं। वही चीज़ एफिलिएट मार्केटिंग में होती है, कमीशन ही है बेसिकली। तो मान लेते हैं कि मैं इस फ़ोन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इस फ़ोन का रिव्यू कर रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने बोल दिया, आपने जाके उस लिंक से वो परचेज कर लिया। तो अमेजॉन पे स्पेशली मैं ज़्यादा एफिलिएट करता हूँ, तो हर एक कैटेगरी पे ना अलग अलग परसेंटेज होता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स पे जो मुझे मिलता है अराउंड 5% रहता है। तो अगर आप कोई कैमरा या माइक्रोफोन या गिम्बल ऐसे कुछ परचेज करते हो, तो उस वैल्यू का 5% कमीशन एक एफिलिएट वाले को मिलता है, जैसे मैं या आप जो भी एफिलिएट करेगा। तो ये एक अच्छा तरीका है। अब ये परसेंटेज डिपेंड करता है, मोबाइल्स पे कई बार 0, कई बार 1% होता है। अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट्स पे जाते हो, जैसे ई बुक्स या डिजिटल कोर्सेज, इन चीज़ों पे अमेजॉन में 10% तक रहता है। अब दूसरी कैटेगरी यहाँ पे आ जाती है पेड प्रोडक्ट वीडियोस। अब प्रोडक्ट वीडियोस से मेरा मतलब ये नहीं है कि रिव्यू आप पेड करो, वो एथिकली सही नहीं है, मैं भी उसको प्रमोट नहीं करता। बट मान लेते हैं कि लेट्स सपोज ये माउस है, ठीक है, अब इस ब्रांड ने मुझे अप्रोच किया कि इस माउस की वीडियो बनानी है, तो मैं कुछ ऐसी वीडियो बना दूंगा, 5 रीजन्स वाई टू बाय दिस माउस, या वाई दिस इज़ माई करंट फेवरेट माउस, अगर मुझे एक्चुअली ये बेटर लग रहा है। तो इस तरीके की वीडियोस आप जब करोगे तो अल्टीमेटली ब्रांड्स आपको रीच आउट करना शुरू कर देंगे। तो ये भी एक बहुत बढ़िया तरीका है। इससे ही एक और तरीका निकलता है, वो है वीडियो इंटीग्रेशन। मान लेते हैं आप एक 5 प्रोडक्ट की वीडियो कर रहे हो, उसमें से एक जो प्रोडक्ट है वो किसी ब्रांड ने आपको बोला हमें यहाँ बीच में एक स्पेस दे दो 1-1.5 मिनट की, और उसका आपको एक कुछ अमाउंट पे कर देंगे, तो वो भी एक तरीका होता है। फिर इसमें लास्ट कैटेगरी वो थोड़े टाइम के बाद होगी, बट अगर आप ज़्यादा सीरियस हो, अपना प्रोडक्ट आप लॉन्च कर सकते हो। तो अपने प्रोडक्ट से मेरा मतलब है, अगर आप ट्रैवल वीडियोस बनाते हो तो आप ट्रैवल कंपनी शुरू कर सकते हो, या फिर जैसे मैं ये मोबाइल कैमरा रिव्यूज़ या कैमरा के बारे में वीडियोस बनाता हूँ, कल को मैं कुछ प्रोडक्ट लॉन्च कर सकता हूँ। फिजिकल तो नहीं है, डिजिटल है, उसकी आगे बात करेंगे, बट मैं फिजिकल प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप उस चीज़ में जाते हो तो ऑलरेडी आपकी एक सेट मार्केट तो है यूट्यूब पे, तो आपको मार्केटिंग में ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा, वहाँ से यू कैन अर्न अ गुड अमाउंट। अब चलते हैं थर्ड और मेरी फेवरेट कैटेगरी पे, वो है वैल्यू एडिशन। अब वैल्यू एडिशन क्या होता है? जो आप वीडियोस बनाते हो, जैसे स्पेसिफिकली मैं जो पहले करता था, अब थोड़ा सा मैं प्रोडक्ट पे चला गया हूँ। वैल्यू एडिशन है जब आप ऐसी वीडियोस बना रहे हो जहाँ पे किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कुछ जानने को मिल रहा है, उनकी लाइफ किसी तरीके से इंप्रूव हो रही है, चाहे वो स्किल हो चाहे लाइफस्टाइल हो, उस तरीके से। जैसे फोटोग्राफी कैसे सीखना है, गिटार कैसे प्ले करना है, कार्स के बारे में वीडियो हो सकती हैं, फूड, ट्रैवल, जिस भी बारे में आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। वैल्यू एडिशन में आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं? सबसे पहला हो गया स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप बिकॉज देखो ब्रांड्स को क्या चाहिए,
जब वो किसी के साथ भी काम करते हैं, उस इन्फ्लुएंसर या कंटेंट क्रिएटर का जो ऑडियंस के साथ कनेक्शन है वो स्ट्रांग होना चाहिए, आप लोगों का एंगेजमेंट अच्छा होना चाहिए। तो कल को आप कोई वीडियोस बना रहे हो, वहाँ पे आप देखते हो कोई बीच में एक स्पॉन्सरशिप का वीडियो आ रहा है, कुछ प्लग इन आ रहा है, तो वो एक तरीका है अगर आप वैल्यू एडिशन कंटेंट बनाते हो। फिर उसके बाद आ जाते हैं डिजिटल कोर्सेज पे। जैसे मैंने कोर्सेज लॉन्च किया आज से 1 साल होने वाला ऑलमोस्ट। वहाँ पे मेरा मोबाइल फोटोग्राफी का कोर्स है, डिजिटल फोटोग्राफी, लाइटरूम का कोर्स है, प्रीसेट्स हैं, ये सारी चीज़ें मेरी वेबसाइट पे हैं, अगर आपको चेक करना है आप कर सकते हो। तो इस तरीके से जब आप किसी स्किल में आपको लगता है आपके पास उतना इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हो, तो आप डिजिटल कोर्सेज भी बना के अच्छे खासे सेल कर सकते हो, और उसमें कुछ गलत नहीं है। देखो, आप प्रोडक्ट्स लेते हो, कुछ भी लेते हो, आप अपनी स्किल्स को एनहांस करना चाह रहे हो, उसके लिए आप कुछ कोर्स खरीद भी रहे हो, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। फिर उसके बाद अगर हम और ज़्यादा डिटेल में चले जाएं तो कंसल्टेशन, जैसे 1 to 1 मान लेते हैं, मेरे को काफ़ी लोग रीच आउट करते हैं कि उन्हें अपना पॉडकास्ट सेटअप करना है या कैमरा खरीदना है, किसी भी बारे में गाइड चाहिए, आपके पास ये ऑप्शन है। लेट्स सपोज आप 1 आवर का एक स्लॉट कर सकते हो, यू कैन चार्ज अ स्पेसिफिक अमाउंट फॉर दैट, और आप 1 to 1 कंसल्टेशन भी दे सकते हो। फिर उसके बाद और कुछ कॉमन ऑप्शन जैसे कि कॉन्फ्रेंसेज एंड वर्कशॉप्स। तो अब जैसे मैं कई बार वर्कशॉप्स करता हूँ किसी ब्रांड ने या किसी कॉर्पोरेट ने, ऑनलाइन सेशंस हो गए मोबाइल फोटोग्राफी के, वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो उस तरीके से आप भी अपने कैटेगरी में या तो खुद रीच आउट कर सकते हो ब्रांड्स को कि भाई मेरी ये स्किल है या मेरे को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है, मैं ये सर्विस ऑफर कर सकता हूँ, एंड आई चार्ज दिस पर्टिकुलर अमाउंट फॉर 1 आवर और 2 आवर सेशन। और काफ़ी टाइम से ना एक और बढ़िया ऑप्शन है, वो है लिंक इन डिस्क्रिप्शन की। तो मुझे कभी कभार मेल आते रहते हैं कि हमारे इस चीज़ का लिंक डाल दो अपने डिस्क्रिप्शन में, आप इतना $1 ऑफर कर देंगे। वो आपकी चॉइस है, आप करना चाहते हो नहीं करना चाहते, मैं उतना इंटरेस्टेड नहीं होता, बट वो भी एक ऑप्शन है जो कहीं ना कहीं एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू हो सकता है। तो ये थी कुछ चीज़ें जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस की। बिकॉज देखो, एज अ कंटेंट क्रिएटर ना, शायद आपको पहले लग रहा होगा सिर्फ यूट्यूब से ही पैसा आता है व्यूज़ से, बट मैंने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ और बहुत सारे वर्टिकल्स आपको इस वीडियो में बताए हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। एज अ कंटेंट क्रिएटर आप एक चीज़ पे कभी भी डिपेंड नहीं रह सकते, आपको मल्टीपल सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू बनाना पड़ेगा। एंड आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अपनी एक्सपीरियंसेस से। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी, डू कमेंट एंड लेट मी नो। एंड वंडरशिप फिल्मोरा अगर आपको चेक करना है, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।